हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। एनुअल एग्जाम्स 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट के आपको धीरे धीरे मिल रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी इसको अच्छी तरह पढ़कर जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह मार्क्स आए। आज मैं एक तेलुगु का पेपर अपलोड करूँगा, कंप्लीट मॉडल पेपर अपलोड करूँगा। देखिए, अच्छी तरह इसको समझिए और अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं टिक कराऊंगा, वो आपको याद करके जाना है। ये एक पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ आपको पता ही है, एक आपको नॉन डिटेल से आएगा, एक अननोन पैराग्राफ आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन ये फिलअप्स दिए गए हैं, फिलअप्स के आंसर्स लिखना है। तो सबसे पहले आप पैराग्राफ मैं समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वह मॉडल पेपर कौन सा भी हो सकता है। आप लोग कमेंट करेंगे कि सर ये कोई सी सीरीज़ का है, कोई भी सीरीज़ का हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ने से मतलब है, अच्छी तरह पढ़िए। मैं एक्सप्लेन करूँगा जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हर मॉडल पेपर्स में अपलोड करूँगा लेके आपको, ताकि आपको पूरी तरीके से अच्छे मार्क्स मिल सके। चलिए अब देखते हैं। देखिए, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు ఉస్మానియాను తలుచుకుంటే తెలంగాణ వాడినందుకు गर्व छाती उब्बुतुंदी। प्रोफेसर जयशंकर कह रहे हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मैं जब भी याद करूँगा, तेलंगाना से रिलेटेड रहा हूँ कहकर या तेलंगाना वाला हूँ कहकर प्राउड से छाती फूलती है, प्राउड महसूस होता है। ఎన్నెన్ని పోరాటాలు, यहाँ पर कई लड़ाइयाँ, आराटालू लड़ाइयाँ, आदि वेदिक अయింది, यहाँ पर सेंटर बना था। अंदरिकी उस्मानिया यूनिवर्सिटी अंटे చెట్లు కనిపిస్తాయి। कई लोगों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी सिर्फ झाड़ दिखाई देते हैं, झाड़े दिखाई देते हैं కానీ लेकिन మొన్న తెలంగాణ కోసం అమరులైన విద్యార్థులు ఆ చెట్ల సాక్షిగా నాకు కాళ్ళ ముందే కథలు కనిపిస్తారు। మొన్నటికి మొన్న परसों तेलंगाना के लिए अमर हुए सो कई स्टूडेंट ये झाड़ों की एविडेंस से, ये झाड़ों की साक्ष्य से, ये झाड़ों की कसम से, मतलब ये झाड़ों की गवाही से ये मेरे सामने ही हिलते झुलते रहते हैं। कौन? ये जो अमर हुए सो स्टूडेंट्स। दुखम वस्तुंदी, दुख होता है। అయితే 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో నిలిచే అదృష్టం ఎంతమందికి దక్కుతుంది? लेकिन 4 करोड़ तेलंगाना के लोगों के दिल में जगह बनाने का किस्मत किसको मिलती है, किसकी तकदीर में होता है? వాళ్ళ మరణం లేదు, जो तेलंगाना के लिए मरे हैं वो लोगों को मौत नहीं है। అదే ఉస్మానియాలో, वही उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 2009 डिसेंबर 9 2009 డిసెంబర్ 9 को प्रकटन के बाद పిల్లలు జరుపుకున్న సంబరం, जो स्टूडेंट मनाए, जो फेस्टिवल, जो खुशी ना జీవితంలో మర్చిపోలేదు, मेरी ज़िंदगी में कभी मैं ही भूल नहीं सकता। గొప్ప జ్ఞాపకం में मेरी एक अच्छी याद है बोलकर प्रोफेसर जयशंकर बोले। अब बहुत ही आसान इसकी ट्रिक बताऊंगा। देखिए, तेलंगाना वाड़ैनंदुन, ये आपको पूरा पैराग्राफ में मिलेगा, ये भी मिलेगा, सिर्फ ये आपको लिखना है। देखिए, तेलंगाना, यहाँ तेलंगाना वाड़ैनंदुकु गर्वंतो छाती, यहाँ पर आपको छाती लिखना है। ये छाती यहाँ पे लिख लेना है आपको। ఎన్నెన్నో పోరాటాలకు ఆరాటాలకు వేదిక అయింది, कई लड़ाइयाँ, कई झगड़ों के सेंटर बनाए। क्या सेंटर बनाए? यहाँ देखिए, ఎన్నెన్నో పోరాటాలకు ఆరాటాలకు వేదిక అయింది अंदरिकी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरह इसका ट्रिक होगी। अंदरिकी उस्मानिया यूनिवर्सिटी अंटे सब लोगों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मतलब क्या दिखाई देते हैं? यहाँ पर చెట్లు, उस्मानिया यूनिवर्सिटी చెట్లు కనిపిస్తాయి, झाड़ दिखाई देते हैं। उसके बाद तेलंगाना कोसम आ చెట్ల సాక్షిగా కథలు కనిపిస్తాయి, तेलंगाना के लिए अमरुलैना, यहाँ पर है, यहाँ पे చెట్ల సాక్షిగా, यहाँ पर आप पूरा मिलता है आगे का, सिर्फ जहाँ पे मिस हो जो हो रहा वो लिखना। उस्मानियालो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे उस्मानियालो 2009 डिसेंबर 9 పిల్లలు జరుపుకున్న, ये दिन मना लिए सो, जो फेस्टिवल है मुझको अभी भी याद है। इस तरह आप इसको लिखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट एक अननोन पैराग्राफ रहेगा। सपोज ये एग्जाम में आ गया, समझिए। अब इसको कैसे करना है आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, पहले इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, उसके बाद आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? अमूल्य संपदలు అంటే ఏమిటి? जो अनमोल दौलत किसको कहते हैं? आनंदानी की निलवु అంటే ఏమిటి? ఆనందాలకి నిలవు, మన खुशी की निलव का मतलब क्या है?
అక్కున చేర్చుకోవడం అంటే ఏమిటి, ఖరీబ్ बुला लेने का मतलब क्या है, అనురాగాలను పోగొట్టమన్న అంటే ఏమిటి, అనురాగాలు माने हंसी खुशी को ख़त्म कर देने का मतलब क्या है, पाई पेरा इसका एक नाम दीजिए, इस तरह दे। अब ये कब कर सकते हैं, जब ये हमको समझ में आएगा। अब देखिए, प्रकृति अंदचंदालु अमूल्य संपदा, नेचर के कुदरती जो खूबसूरती है वो कुदरती तौर पर मिली सो दौलत है। गलगला पारे సెలయేరు माने गलगला बहने वाले नदियाँ, उदయించే अरुण किरणालु सुबह सुबह निकलने वाले सूरज की किरणें, పక్షుల కిలకిల వారాలు परिंदों के किलकिली आवाज़ें, పచ్చని కొంగేసినట్లు వానసీమలు ఒకటేటేమిటి, हरे भरे खेते खेत खेत जो हम लोग को दिखाई देते हैं वो एक ही नहीं, ఎన్నెన్నో అందాలు, कई तरीके के इस तरह की खूबसूरती, विलसिल्ल वल्ले आनंदानी की सेलव, ये सभी हमको खुशी देने वाले के नेलव माने दिखने वाले नेलव हो, यहाँ पे दिखने वाले खुशी देने वाले सब चीज़ें हमको खुशी देने वाले चीज़ें हैं। वल्ले आश्रम इच्చిన అక్కువ చేర్చుకున్న तल्ली, वल्ले पल्ले माने गाँव को, आश्रम इच्చిన जगह दिए सो वाले, अक्को ना अपने करीब बुला लिए सो वाली माँ, आप्यायता मोहब्बत, अनुरागालु हंसी खुशी, पोगोट्टम्मा ख़त्म कर देना, पल्ले अमायकत्वम गाँव की मासूमियत, दिव्यत्वम तो उन्ना अद्भुत शिल्पम खूबसूरती से रहे तो वहाँ के शिल्पी माने जो कारीगर होते हैं। अब देखिए, अमूल्य संपदा, अमूल्य संपदा का मतलब जिसका कोई मोल नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेक्का चेय नटुवंटी लिख सकते हैं, लेक्का चेय नटुवंटी संपदा, यहाँ पे ऐसा लिखना है आपको। ఆనందానికి నెలవు అంటే ఆనందానికి आनंदाనికి నెలవు, నెలవు का मतलब क्या है, यहाँ पे स्थानम जगह, खुशी की जगह, यहाँ पे स्थानम। అక్కువ చేర్చుకోవడం खरीब बुला लेना, కౌగిలించుకోవడం इसको हम कहते हैं కౌగిలించుకోవటం। అనురాగాలు పట్టుగుమ్మ అంటే అనురాగాలు हंसी खुशी से, पट्टुगुम्मा का मतलब स्थानम जगह, तो यहाँ पर अनुरागाल स्थानम बोलकर लिख सकते हैं, अनुरागालकु स्थानम, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। इसका एक नाम दे दो वर्रा, इसके एक नाम में किसके बारे में, गांव की खूबसूरती के बारे में, तो पल्ले अंदम बोल के आप दे सकते हैं। इस तरह आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, तिबिरी समुना पोएम है, ये आपको पता ही है, ये पोएम मैं एक बार फिर भी यहाँ पर आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, తివిరి ఇసమున దైలంబు దీయవచ్చు, దవిలి మృగదోషం నీరు ద్రావచ్చు, తిరిగి కుందేటి కొమ్ము సాధింపవచ్చు, जेरी मूर्खुల మనసు రంజింపలేము। मैंने ऑलरेडी सभी पोएम्स अपलोड कर दिया है, फिर भी अगर आप कोई चाहते हैं कि हम वीडियो में ढूंढना मुश्किल हो रहा है सर अपलोड कीजिए, इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो अपलोड किया हूँ एक वीडियो में वो याद करेंगे तो बेहतर रहेगा। పరాహితము సేయునవడు పరమహితుండగు భూత పంచకము, వరమహితము परमधर्म పరహితకు నెదురులేదు పరమ, ये पद्य, इसका तात्पर्य माने इसका आंसर आपको लिखना है। चलिए उसका आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिखना है, इतरुలకు మేలు చేసేవాడు, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाला, मदद करने वाला, पंचभूताలకు पंचभूतों को, जीवराशुలకు जो जिंदा है उन चीज़ों को, परमहितुడు అవుతాడు चहिता बन जाता है, पराहित में గొప్ప ధర్మం, इसलिए दूसरों की मदद करना ही सबसे अच्छा धर्म है। पराहितुలకు ఎక్కడ ఎదురు ఉండదు, जो दूसरों की मदद करते हैं वो कहीं पर उन लोगों के बराबर ही नहीं रहती। इस तरह आप इसको लिख सकते। अब देखिए, ये पोएम उल्टी पुल्टी है, इसको सही करना, तो आपको क्या करना होगा, ये 11, 12, 13 में से सिर्फ आपको 1 लिखना है, तो कोई एक आप लिख सकते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पर एक पोएम देखिए, पूत चरित्रुलैना पलके, फर्स्ट यहाँ से शुरू होता, माँ तेलंगाना मंदु, ये फर्स्ट आता है, उसके बाद ये सेकंड आता है, ये सेकंड है, और उसके भूता थर्ड यहाँ पर आता है, थर्ड, ये फोर्थ आता है। इस तरह लिखना है, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें से आपको याद करने वाले कौन से आंसर से देखिए, फर्स्ट दाता गोपदनम ఏమిటి, देने वाले की स्पेशलिटी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना सस्यश्यामలంగా మారడానికి ఏం చేయాలి, दाता గొప్పదనం ఏమిటి, पहले आंसर देख लेंगे हम। देखिए दाता గొప్పదనం ఏమిటి, దాత పరోపకారం చేయాలనుకుంటే ఒకవేళ తన దగ్గర లేకున్నా వేరొక చోట నుండి తీసుకువచ్చిన దానం చేస్తాడు, ఎట్లాగంటే జీవులందరికీ అవసరమైన వర్షపు నీటిని మేఘుడు సముద్రానికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు। मतलब यहाँ से यहाँ तक याद कर सकते हैं आप, इतना याद कर लीजिए बस, ये पूरा इतना।
दाता को उपद्रव मतलब देने वाले की स्पेशलिटी क्या है, अगर वो किसी को मदद करना चाहता है, किसी को देना चाहता है, तो अपने पास नहीं भी है तो दूसरों के पास मदद करके लेके आके तो भी क्या करता है, दूसरों की हेल्प करता है। अब ये याद करना है तो ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन क्या है, जिस तरह पूरे जानदार चीज़ों को ज़रूरत हुए सो जो बादल आते हैं वो बादल बारिश की तरह बरस के सबको पानी देते हैं, इस तरह तो ये एक याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी हो जाएगा। तेलंगाना सस्यामलंगा मारడానికి ఏం చేయాలి, तेलंगाना हरा भरा रहने के लिए क्या करना है, ये ऑलरेडी मैंने सारे अपलोड कर दिया है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपको कहा था 45 मिनट्स का, उसके अंदर सभी आंसर्स है, वो याद कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई चाहते हैं हम नहीं ढूंढ सकते तो उनके लिए अपलोड कर रहा हूँ। देखिए तेलंगाना हरा भरा रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे तेलंगाना सस्यामलंगा मारడానికి నందనవనంగా తీర్చాలి, पहले इसको हरा भरा करना चाहिए, एक नंदनवन गार्डन की तरह इसको बनाना चाहिए। అందుకు రకరకాల పూలు, इसके लिए तरह तरह के फूल, పండ్లు, फल, ఆకులు, పత్తే, లేత చిగుళ్లతో అందాలను చిందించే కొమ్మలు నిండి ఉండాలి। छोटे छोटे पत्तों को देने वाले खूबसूरत डालियाँ यहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, మామిడి, అరటి, ద్రాక్ష, కొబ్బరి చెట్లతో నిండుగా ఉండాలి। మామిడి मैंगो, अरटी बनाना, द्राक्षा ग्रेप्स, कोब्बरी नारियल, ऐसे झाड़ों से भरा भरा रहना चाहिए। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, बम्मेरा पोतना के बारे में आपको लिखना है। यह है बम्मेरा पोतना। पोतना जनगाम जिल्ला बम्मेरा ग्रामंలో जन्मिंचाడు। इन्हों बम्मेरा ग्रामम पोतना जनगाम डिस्ट्रिक्ट बम्मेरा ग्रामम में पैदा हुए। ఈయన 15వ శతాబ్దంలోనే 15th सेंचुरी के हैं। लक्कमांबा केसना ఈయన తల్లిదండ్రులు, లక్కమాంబ కేసన इनके फादर और मदर है। సహజ పండితుడిగా ప్రసిద్ధి పొందాడు, एक नेचुरल पोइट की तरह मशहूर हुए। తెలుగు నుడికారంతో శబ్దాలంకారంతో ప్రయోగంతో ఆకర్షణీయంగా రాయడం इतनी ప్రత్యేకత। लिरिक्स और पोएम्स को एक अच्छी तरह लिरिक्स में लिखना इनकी स्पेशलिटी थी। पोतना, भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, महाभागवतम, ये इनके प्रमुख किताबें हैं। उसके बाद ये इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ से ले लीजिए। पहले नमाज फिर रियाज అనడంలో खान स्वभाव ఎటువంటిది వివరించి, पहले नमाज फिर रियाज कहते थे बिस्मिल्लाह खान। इसका मतलब क्या है आपको समझाना है। यहाँ देखिए, बिस्मिल्लाह खान अन्ना पेरू शमशुद्दीन, इनके भाई का नाम सॉरी यहाँ पर है 18 थे। बिस्मिल्लाह खान को दैवभक्ति ఎక్కువ, इनको खुदा पे यकीन बहुत ज़्यादा था। ఆయన సాధారణ చాలా ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవాడు, ఆయన సాధనకు ఇను ప్రాక్టీస్ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया करते थे। మొదట ప్రార్థన, తర్వాత రాగ సాధన, पहले नमाज बाद में रियाज। దైవ ప్రార్థనకు खुदा की याद के लिए, రాగ సాధనకు తేడా లేదనే నమ్మకం కలిగినవాడు। दैव प्रार्थना मान खुदा को याद करने में, और हम जो प्रैक्टिस करते हैं राग, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है बोलकर यकीनी नो करते थे। తనకు ఐహిక సంపద వద్దని, मुझको ఐహిక मतलब आराम की दौलत नहीं चाहिए, ఒక స్వచ్ఛమైన స్వర సంపాదించవచ్చు దైవాన్ని ప్రార్థించాడు। मुझको दौलत नहीं चाहिए बल्कि एक अच्छा स्वर दो बोलकर हमेशा इन्हों इबादत खुदा से प्रार्थना करते थे। चलिए उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने अपलोड कर दिया। देखिए, సంగీత సభల్లో బిస్మిల్లా ఖాన్ సోదరుల భాగ్యస్వామి గురించి, ये दोनों को भाई का जुगलबंदी कैसे थी उसको आपको लिखना है। देखिए, బిస్మిల్లా ఖాన్ నన్న పేరు शमशुद्दीन, इनके भाई का नाम शमशुद्दीन। వీళ్ళిద్దరూ సంగీత సభల్లో కలిసి शहनाई వాయించేవారు। ये दोनों हमेशा म्यूज़िक में प्रोग्राम्स में शहनाई बजाया करते थे। చుడిదార్ పైజామా, జరీబూటాలు, షేర్వాణి, భర్జరీ పటాకాలు ధరించి వేదిక మీద కూర్చుంటే వాళ్ళిద్దరు రాజకుమారుల్లో ఉండేవారు। इनका लिबास चूड़ीदार पैजामा और जड़ी बूटी वाली शेरवानी और भरजरी वाली पटाखा माने टोपी ये पहन के ये लोग जब स्टेज पे बैठते थे तो एक राजकुमार की तरह इन्हें दिखाई देते थे। शहनाई वाद्यंलो अन्नकंटे तम्मुड़ मुंदेवाड़ू, शहनाई बजाने में बड़े भाई से ज़्यादा छोटा भाई आगे रहता था। शमशुद्दीन खान चाला चिन्ह वयसुलो मरणिंचारू, लेकिन इनके बड़े भाई शमशुद्दीन बहुत ही छोटी उम्र में देहांत हो गया। उसके बाद ये छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए ये क्या याद करना है आपको, सामला सदाशिव के बारे में आपको लिखना है। ये मैंने अपलोड कर दिया, फिर भी आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, సామల సదాశివ आदिलाबाद जिला दहगाम मंडलंలో तेनुगुपल्लिలో जन्मिंचाడు। इन्हों आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट दहगाम मंडल तेनुगुपल्ली में पैदा हुए। संस्कृतम, तेलुगु, आंग्लम, उर्दू, फारसी, हिंदी ये पूरे जुबानों में पंडित थे। उर्दू, फारसी, मराठी कवुల రచయితల సాహిత్యాన్ని ఈయన తెలుగులో అనువదించాడు। उर्दू, फारसी, मराठी ये पोएट के साहित्य को क्या करे तेलुगु में ट्रांसलेट करे वाले हैं। और उसके बाद उर्दू साहित्य चरित्र, अड्जद रुबाइलू, मलयाళ मारुतालू, यादी, संगीत शिखरालू మొదలైన ఇతని రచనలు, इनकी किताबें हैं ये पूरे। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం से उत्तम अनुवाद రచయిత పురస్కారం పొందాడు। ఆంధ్రప్రదేశ్ वाले इनको ट्रांसलेशन
బెస్ట్ ट्रांसलेशन अवार्ड दिए। केंद्र साहित्य अकादमी वालों अंदिंచారు। సెంట్రల్ సాహిత్య అకాడమీ वाले भी इनको अवार्ड दिए। ఈయన కాకతీయ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం గౌరవ డాక్టరేట్ सत्करण, ये काकतीय और तेलुगु यूनिवर्सिटी वाले इनको डॉक्टरेट से भी नवाजे गए। चलिए हो गया, इतने आपको अच्छी तरह याद करके जाना है। चलिए उसके बाद यहाँ से ये तीनों भी आपको लेना है, तीनों भी इम्पोर्टेंट है। ये बार बार अब मैं जितने मॉडल पेपर रिपोर्ट करूँगा बार बार आएंगे ये आंसर्स, एक बार लिख लीजिए, जब भी आते हैं उसी को याद करने की कोशिश करें। अतिथि देवो भव, इसको समर्थन करते हुए आपको लिखना है। अतिथि देवो मतलब भव का मतलब मेहमान नवाजी किस तरह आपको किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट, ముందు తెలియజేయకుండా భోజన సమయానికి వచ్చిన వాడే అతిథి అంటారు। हमको मालूम नहीं किए जैसा या हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिए जैसा आने वाले को ही हम अतिथि कहते हैं। अटलाटी अतिथि दैवम तो समानम अन्नाम, उस वैसे अतिथि हमको खुदा के बराबर है। अन्नमयना खाना, मज्जिगैना छाछ, నీళ్ళైనా या हमको पानी हो, చివర కూరైనా తమను వండుతున్న अतिथि लेना वाले, आखिरी में हमारे पास जितना भी है उसमें नहीं है जैसा हमारे मेहमान को हम देना चाहिए। अट्ला युवा का पोते धनवंतुलैना वाరు దరిద్రులతో సమానం, अगर ऐसा हम नहीं कर रहे तो दौलत भी रहे तो मुफलिस के बराबर है। అతిథులను ఎల్లప్పుడూ భక్తితో పూజించాలి। इन अतिथियों को, इन मेहमानों को हम हमेशा भक्ति से पूजा करना, తగి విధంగా సత్కరించి గౌరవించాలి, उनको రెస్పెక్ట్ करना और उनका आदर करना चाहिए। ఆ విధంగా చేసే పనులు ఈ భూమిపై శాశ్వత కీర్తి పొందుతారు। ऐसे ఈ విధంగా చేసే, ऐसे करने वाले काम को ही इस ज़मीन पे शाश्वत कीर्ति, हमेशा अमर रहते। इतना आप याद कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्षालु पाठ्यभाग का साना, वर्षालु जो लेसन है उसका आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, बहुत आसान है। देखिए, भूमियों का रानी, ज़मीन अर्थ एक रानी है। आम तल पर वर्षा पे चलने को तलम्बराल पड़ता है, उनके सर पर जो पानी के बूंद होते हैं तलम्बराल की तरह गिरते हैं। अंदर ही मुकुम बुल्लागा विच्चुकुंडा है, सबके मुखालो, सबके फेसेस फूल की तरह खिलते हैं। మేఘాలు కలిసినప్పుడు కత్తుల్లో రెండు కలసినట్లుగా ఉరుములు మెరుతుంది। जब बादल, एक बादल दूसरे बादल से मिलता है तो एक तलवार दूसरे से तलवार से मिले तो किस तरह चमक आती है वैसे चमक आता है। మెరుపులు మెరుస్తాయి, గడగడాట్ आवाज आती है। ఆ కాంతి కళ్ళు జిగుళ్ళు ఉంటాయి, जब चमकेगा, उरुमुल मतलब गड़गड़ाट आवाज़, मेरुपुल माने चमकना, जब वो चमकेगा तो हमारे आँख पूरे जिगुल मतलब एकदम खुल जाते हैं। उसके వర్షపు పంటకు ప్రాణం పోస్తుంది, बारिश आते ही फसलों में जान आ जाती है। కరువు పోగొడుతుంది, किसी चीज़ की कमी है ख़त्म हो जाता है। వాగులు కోడు నాగలే వంకలై పాలదారులు ప్రవహిస్తూ పొంగు పొర్లుతాయి, నదియా నాలే सब बहते रहते हैं। వర్షానికి తడిసిన నేల పచ్చదనంతో నిండుతుంది, बारिश से भीगी हुई ज़मीन हरी भरी हो जाती है। आदि भूत देवी ఆకుపచ్చని చీర కట్టులాగా ఉంటుంది, वो ज़मीन में एक हरी भरी साड़ी पहन ली जैसा महसूस होती है। వర్షం పడుతుంటే ఎద్దులు కొమ్ములతో కొమ్ముతూ बारिश होते ही बैल अपने सिंगों से मट्टी को उछालते हुए अंकेल हुए, यहाँ पर रंकेल వేస్తూ खुशी के मारे दौड़ते हुए। నెమలి సంతోషంతో పూర్వీపితూ అందంగా నాట్యం చేస్తుంది, उसी तरह मोर भी क्या करता है, बारिश होते हुए खुशी के मारे पंख फैलाकर डांस करता है। ఆరవేసిన చీర వలె కనిపించే ఆవులు, सुकायसो सारी के जैसा दिखने वाले गाय తూర్పు వైపున మేస్తున్నాయి, ఈస్ట్ की तरफ चल रहे हैं। నడుస్తున్న నల్లని కొండల అరళ్ళ వలె కనిపించే బట్టలు పడమటి వైపు మెరుస్తున్నాయి। बड़े बड़े पहाड़ों की तरह दिखने वाले भैंस बेफेलोस भी వెస్ట్ की तरफ चल रहे हैं। వర్షానికి తాటి కొమ్మతో చేసిన గొడుగును పట్టుకొని రైతు తన పొలం వెనుక వెనుడి సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తిలా వెళ్తున్నాడు। बारिश होते रहे तो किसान भी ताटी कोम्मा मतलब ताड़ के झाड़ से बने हुई छतरी को अपने हाथ में पकड़कर और अपने खेत के साम्राज्य में एक बादशाह की तरह चलते हुए जा रहा है। చేతిలో మూలుకర్ర పట్టుకొని अपने हाथों में कांटों वाली लकड़ी पकड़कर पशुपति वाले एक शिव के जैसा అనిపిస్తున్నాడు, दिख रहा है। చేతిలో దండము ధరించి కరువు పోగొట్టే యముడిలా కనిపిస్తున్నాడు, हाथ में एक डंडा पकड़कर ख़त्म जो चीज़ की कमी है उसको ख़त्म करने वाले की तरह दिख रहा है। ये आपको लिखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये दो हो गए। वर्ष पराहितमे గొప్ప ధర్మం పరహితం ఎక్కడ ఎదురుండే ఈ వాక్యం देखिए, पराहितमे గొప్ప धर्म, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बारे में आप क्या चाहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। चलिए बहुत आसान है, देखिए ये लिखना है आपको। పరాహితము ఇతరులకు ఉపకారం చేయడం, పరాహితం का मतलब दूसरों की मदद करना,
ఇతరులకు సహాయం చేయడం అన్నిటికంటే గొప్ప ధర్మం. दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है. ఇతరులకు సహాయం చేయడం వల్ల నా వారి అవసరం తీరుతుంది. दूसरों की मदद करने से और लोगों की ज़रूरत पूरी होती. ఉపకారం చేసిన వారు ఎవరి మర్చిపోరు. जो हम मदद करते हैं तो कभी भूलते नहीं. అవసరం కలిగితే తిరిగి ప్రత్యుపకారం చేస్తారు. అందుకు अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हमको उसका बदला भी चुका सकते हैं. మనుషులలోనే కాకుండా ఇతర జీవులను కృతజ్ఞత భావం ఉంటుంది. इंसान में नहीं बल्कि दूसरे जानवरों में भी दो థ్యాంక్స్ कहने का भाव होता है. ఇతరులకు మేలు చేసేవాడు పంచభూతాలకు పరిమితమవుతాడు. दूसरों की मदद करने वाला जितने भी पंचभूत है सबके चहिता बन जाता है. కాబట్టి పరహితమే గొప్ప ధర్మము. అందుకే పరహితం ఎక్కడ ఎందుకు, इसलिए पराहितम सबसे बड़ा धर्म है, अच्छा धर्म है, इसलिए इसको कहीं पर भी बराबरी नहीं कर सकते. ये हो गया. अब इसमें से आपको याद करना है, एक याद करना है, నాణ్యమైన విద్య నేటి తరంలో పిల్లలు ఏ విధంగా ఉండాలో అని कवि भाविंचो रायंडी. क्वालिटी एजुकेशन आज के बच्चों में किस तरह होना चाहिए, पोएट क्या कहा उसके बारे में आपको लिखना है. चलिए अब इसके बारे में बहुत ही आसान है. यहाँ पे देखिए, నాణ్యమైన విద్య పెద్ద భవంతులతోనూ గొప్ప సౌకర్యాలతోనూ లభించేది కాదు. क्वालिटी एजुकेशन बड़े बड़े बिल्डिंग अच्छे फैसिलिटीज से आने वाली नहीं है, फैसिलिटीज से आने वाली नहीं है. గొప్ప ఉపాధ్యాయులు ప్రేమతో చెప్పేది మంచి చదువు వల్ల నాణ్యమైన విద్య లభిస్తుంది. अच्छे टीचर्स प्यार से पढ़ाई से ही पढ़ाई हमको क्वालिटी वाली पढ़ाई होती है. విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా చదువుకోవడానికి అనువైన వాతావరణం కల్పించడం వలన నాణ్యమైన విద్యను అందుతుంది. స్టూडेंट्स इंटरेस्ट से पढ़ने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फियर हमको बनाना, तभी క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ हम दे सकते हैं. చెప్పే విషయాలపై విద్యార్థులు ఆసక్తి కలిగే చేయడం వల్ల నాణ్యమైన విద్య అవుతుంది. हम जो बातें कहते हैं उस पर वो लोग इंटरेस्ट आना, तभी वो लोग क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सकते हैं. గ్రంథాలయం, ప్రయోగశాల, విశాలమైన ఆట స్థలం ఉండడం, జాతీయ పండుగ, పాఠశాలల వార్షికోత్సవం అలాంటి నిర్వహించడం వలన విద్యార్థులలో నాణ్యమైన విద్య అందుతుందని కవించాడు. मतलब लाइब्रेरीज और एक्सपेरिमेंट के लेबोरेटरीज, विशालమైన बड़ा सा खेल का मैदान और नेशनल फेस्टिवल्स, ये सभी अगर मना रहे हैं स्कूल में हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्वालिटी वाली एजुकेशन कैसे भी हम दे सकते हैं बोलकर पोएट चाहता है. ये हो गया आपके 3. ये हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट इधर आते हैं, इसमें से याद करने वाले, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये आप लिख सकते हैं. మా ఊరిలో మూగ జీవాలు ఉన్నాయి. हमारे गाँव में नहीं बात नहीं करने वाले जानवर है. చెరువులు ఉన్నాయి, तालाबें भी है. हमारे गाँव को आओ बोलकर చెరువులు అని తెలుపుతూ हमारे गांव में जानवर भी है, तालाबें भी हैं बतलाते हुए अपने दोस्त को अपने गांव को बुलाने के लिए एक लेटर आपको लिखना है. ठीक है, देखेंगे क्या लेटर है यहाँ पर लिखिए. ये लेटर मैंने ऑलरेडी सभी लेटर्स यहाँ पर अब देखें. ये लेटर से ये लेटर है यहाँ पर इटलू, ये धार्मिक संगम मेडिडस हैदराबाद, ये लिख सकते हैं आप. यहाँ पर सॉरी ये नहीं, यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है. तो यहाँ पर आपको लिखना है डेट सिकंदराबाद, ये पूरा ज़रूरत नहीं है आपको. डेट यहाँ पर लिखना है ऐसा तेदी लिखकर, यहाँ हैदराबाद लिखना है. या पिछली बार एक लेटर डाला हूँ और अपलोड किया हूँ, वहाँ पर आप दास हैं. मेरे प्यारे दोस्त राजेश, నేను క్షేమంగా ఉన్నాను, మై ఖైరియత్ సే హూ. నీ క్షేమ సమాచారాలు తెలుపగలవని వచ్చే సెలవులో నీవు మా పల్లెకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. तुम कैसे हो बतलाते हुए आने वाले छुट्टियों में हमारे गांव को आना कहकर लेटर लिख रहा हूँ. మా పల్లెటూరు పేరు శనగపల్లి, हमारे गांव का नाम है शनगपल्ली. ఈ సంవత్సరం మా పల్లెలో వర్షాలు బాగా కురిశాయి. इस साल हमारे गांव में बहुत तेज़ बारिश हुई है. చెరువులు బావులు నీళ్ళతో కలకలలాడుతున్నాయి. तालाबें, नदियाँ, बौड़ियाँ सभी बारिश पानी से भरे हुए. మా ఊరిలో పచ్చల పొలాలు ఉన్నాయి, हरे भरे खेत भी है हमारे गांव में. మూగ జీవాలకు మేతకు, जानवरों को घास కానీ నీటికి కానీ पानी के लिए కొరత లేదు, कमी नहीं है. ఇప్పుడు మా గ్రామంలో పాడి పంటలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. हमारे गांव में खेती बाड़ी भी बहुत अच्छे है. చుట్టూ ఎత్తు అందమైన కొండలు ఉన్నాయి. हमारे गांव के गोल खूबसूरत పహాడే हैं. కాబట్టి నీవు ఒకసారి మా పల్లెకు వచ్చి पल्ले सौंदर्य చూడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. इसलिए तुम हमारे गांव को एक बार आकर हमारे गांव की खूबसूरती देखे बोलकर मैं चाह रहा हूँ. ये तो इटलू आपका दोस्त, ये तो सेम लिख सकते हैं. यहाँ पर एड्रेस कोई भी एक एड्रेस आप लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर एड्रेस से आप जाए, यहाँ से पी राजेश पदावतरगति गवर्नमेंट संगारेड्डी, कोई भी एक एड्रेस आप यहाँ से लिख सकते हैं. चलिए उसके बाद देखेंगे
ये तो छोड़ दीजिए, इसमें से एक आपको याद करना है। इतने तो आपको कंपलसरी इसके अंदर याद करना है, इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर्स। अब पार्ट भी करते हैं। ये पार्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एक से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको कुतूहलम, इसका ओन सेंटेंस आपको लिखना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ओन सेंटेंस से शायद लिखे होंगे, यहाँ पर देखिए कुतूहलम విహారయాత్ర మా స్కూల్ నుండి ఎంతో కుతూహలంతో వెళ్తాము। पिकनिक के लिए हमारे स्कूल से बहुत ही खुशी से जाते हैं। उसके बाद अर्हता है। अर्हता माने किसी जॉब को पाने के लिए एक क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है। वो माँ का अमेरिका వెళ్ళటానికి की वीज़ा अर्हता साधन, हमारी एक बहन अमेरिका जाने के लिए वीज़ा हासिल की है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये अच्छी तरह समझना है आपको। తోటలో కుసుమాలు విరివిగా పూశాయి। कुसुमम आने पर क्या है, यहाँ पे गार्डन में कुसुमालू, कुसुमाले का मतलब क्या होता है? कुसुमालू माने फूल को कहते हैं। फूल बहुत अच्छे लगे हैं। फूल नेमली मोर होता है, नाट्यम डांस होता है, पंडू फल होता है, పువ్వు ये बी होता है। यहाँ पर आपको बी लिखना है। రంజాన్ పర్వమున ముస్లింలు అందరూ జరుపుకుంటారు। పర్వం, పర్వం मतलब रमज़ान, पर्वमु, पर्वम का मतलब होता है ईद। सभी मुसलमान अच्छी तरह मनाते हैं। परेल होता है, परपर होता है, पंडुगा, ये पंडुगा इस सी यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए, వానలు బాగా పడడం వల్ల చెరువులు జలంతో నిండాయి। జలం అనే మాటకు అర్థం बारिश ज़्यादा होने से तालाब में पूरे पानी से भरे। पानी का मतलब क्या है? जलम। और जलम का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीरू उदकम आता है। ये नीरू उदकम का मतलब पानी। వాడు లెస్సగా చెప్పాడు। లెస్స माने झूठ को कहते हैं। उन्हें లెస్సగా చెప్పాడు। లెస్స मतलब अच्छे को कहते हैं लस्सा। వాడు లెస్సగా చెప్పాడు, वो बहुत अच्छा बोला है। లెస్సా అను పదానికి పర్యాయ పదం। లెస్సా का और मीनिंग्स आने वाले वर्ड्स आपको लिखना है। లెస్సా मतलब మంచి, బాగు आप लिख सकते हैं। చెట్టు కొమ్మ స్త్రీ అనే వేరు अर्थानिच्य पदम। చెట్టు కొమ్మ स्त्री, इसको अलग अलग मीनिंग देने वाला वर्ड कौन सा है इसके अंदर आपको लिखना है। तो यहाँ पर कम्मा ये आप लिख सकते हैं। समस्तमु धरिंचुनदी अनु व्युत्पत्ति गला पदम। समस्तमु सब कुछ पहनने वाली। सब कुछ पहनने वाली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो वसुधा को हम कहते हैं ज़मीन को। बारिश के बारे में वर्षालु लेसन में आप पढ़े हैं। आमे नाट्यम चाला बागुंदी। नाट्यम अने विकृति, वो डांस बहुत अच्छा करते हैं। नाट्यम का विकृति लिखना है। आपको पता ही नाट्यम का नट्टुआ होता है। पसरम, इसका विकृति का प्रकृति लिखना है इसका, पसरम। और पसरम का प्रकृति होता है पशु। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको मिलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। నేను నిన్న బొంబాయికి పోయాను। గీత గీసిన पदम ये भाषा भागम लो। नेनु, ये नेनु जो होता है अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन करके देना चाहिए था, अंडरलाइन नहीं किया। नेनु का मतलब होता है ये सर्वनामము डी। హిమాలయాల్లో చల్లని వాతావరణం ఉంటుంది। ఈ వాక్యంలో ఉన్న విశేషణం, हिमालय में चल्लनी ठंडा एटमॉस्फियर होता है, वातावरण होता है। चल्लनी, यहाँ पे चल्लनी ये विशेषण माने एडजेक्टिव पहचानना है। షాహీన్ కలిసి బజారుకు పోవడానికి मुमताज़ వచ్చింది। షాహీన్ तो, షాహీన్ से मिलकर बाजार जाने के लिए मुमताज़ आई। प्रसाद पाठम చదివి అన్నం తిన్నాడు। प्रसाद लेसन पढ़कर खाना खाए। ये वाक्य में असमापक क्रिया, असमापक क्रिया आपको पहचानना है। खाली यहाँ प्रसाद पाठम चदिवी असमापक होता है। प्रसाद लेसन पढ़ के क्या करा? ये खाया, खाना खाया बोलकर यहाँ पर। क्रिंदी वार्डलो संश्लिष्ट वाक्यम। संश्लिष्ट मतलब सिंपल सेंटेंस आपको इसके अंदर पहचानना है। सिंपल सेंटेंस देखें, श्रीजा मुग्गु वेसी लोनी की वेल्डिंग कंप्लीट है। श्रीजा डिज़ाइन डाल के अंदर चले गए, यही लिख सकते हैं। गोपी अन्नम तिन्नाडु, ई वाक्य में एक आलम गोपी खाना खाया है। एक कौन सा टेंस से आपको पहचानना है। तो एक खाना खाया है माने पास्ट टेंस होएगा। बालुडु मोक्क नाडुतुन्नाडु, लड़का मोक्कल माने झाड़ लगा रहा है। नाटुतुन्नाडु, तुन्नाडु लगा रहा है। ये कौन से टेंसेस में? प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर आपको लिखेंगे वर्तमान काल में सी। बालुडु मोक्क नाटुताडु, अच्छा नाटुताडु है ये। बालुडु लड़का, झाड़ लगाने वाला है। लगाने वाला है का मतलब है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य कालम होता है। बलमु एव्वडु, बलमु प्लस एव्वडु बी। सत्यम कानिधि,
इसका विग्रह वाक्य में लिखना है आपको। सत्यम कानिधि मतलब जो सच नहीं होता वो झूठ होता है, सत्यम। पदी तललु, ये पदी तललु माने गिनती आ रहा, तो इसको द्विगु समासन कहते हैं। तो इस तरह कम्प्लीटली आपका तेलुगु पेपर है। इस तरह ही मैं पूरे कंप्लीट अपलोड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझको कह रहे हैं कि सर टाइम बहुत कम है उनको, इसलिए आप अपलोड कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।